अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करनी थी। वो ये थी कि स्टोन आइडेंटिफिकेशन के बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने आज तक बात नहीं की कि जो रिपोर्ट आप अपने जेम स्टोन की ले रहे हैं किसी सेलर से या किसी सोर्स से आप जेम स्टोन बाय कर रहे हैं, तो उसके साथ जो उसकी आइडेंटिफिकेशन की रिपोर्ट है, आया वो रिपोर्ट भी ऑथेंटिक है या नहीं, या किसी ने फेक रिपोर्ट बनाई है आपको फेक जेमस्टोन सेल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें चंद पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आपने उसको जो है ना नोटिस करना है, और आपके पास जो लैब रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उनको चेक करना है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लैब की जो रिपोर्ट है उसको देखेंगे। जिस भी लैब की आपके पास रिपोर्ट हुई उसमें एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, वो होगा या रिपोर्ट नंबर या ऑथेंटिकेशन नंबर, वेरिफिकेशन नंबर, कोई भी नंबर होगा उस पर रिपोर्ट के ऊपर, ऐसा यूनिक नंबर जिसको आप लैब की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे कि जो रिपोर्ट आपके पास है ये ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि जितनी भी लैब्स हैं उनकी ये रिपोर्ट्स आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अच्छा, सेकंड ऑप्शन, अब एक चीज़ तो होगी रिपोर्ट नंबर कि आप जाके उसको रिपोर्ट को चेक करते हैं। सेकंड ये है कि जितने भी अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्टिफिकेशंस आ रही हैं, उन पे आपको एक QR कोड भी मिल रहा होगा। ये आपको मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये QR कोड तकरीबन हर लैब के सर्टिफिकेशन पे आपको मिल जाएगा। QR कोड ना हुआ तो वेरिफिकेशन नंबर ज़रूर आपको मिलेगा, जिससे आप ये रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में, टेक्निकल इश्यूज हो गए इसके रिपोर्ट के कि इसको कैसे देखा जाएगा। और जैसा कि आजकल का दौर जा रहा है, टेक्नोलॉजी पीछे नहीं है माशाल्लाह, टेक्नोलॉजी में लोग बहुत आगे जा रहे हैं अब, तो फेक वेबसाइट्स भी बन सकती हैं। जिस बंदे ने लाखों के हिसाब से जेमस्टोन्स देने हैं तो एक छोटी सी वेबसाइट बना लेना एक वेरिफिकेशन के लिए कोई मसला नहीं होगा। तो उससे अगला काम ये है कि आप किसी भी लैब की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस को देखें। आपके रिपोर्ट के ऊपर ज़रूर हर लैब का एड्रेस और उनकी डिटेल्स और कंटेक्ट्स मेंशन होंगे। आप उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें कि वो कहाँ पे हैं, किस जगह उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है। आप जाकर उनसे मिलें, उनको रिपोर्ट दिखाएं कि आया ये उन्हीं की रिपोर्ट है, टेस्ट हुई है उनसे, ये स्टोन उनसे टेस्ट होकर जा चुका है या नहीं। ठीक है, ये जब आप एक्सपेंसिव जेम स्टोन्स को बाय करेंगे तो ये चीज़ें आपने लाजमी जो है ना चेक करनी है। उसके अलावा सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक सबसे मेन चीज़ जो आती है कि जिमोलॉजिस्ट का नेम और उसके इंस्टीट्यूट का नेम, कि उसने जिमोलॉजी कहाँ से की है और किस इंस्टीट्यूट से की है। एक कोई शॉप पे आप चले जाते हैं, आपको लगता है कि ये लैब है, चले ठीक है, और उसकी वेरिफिकेशन भी है, ठीक है, और जिमोलॉजिस्ट के इदारे का और जिमोलॉजिस्ट के नाम का ही नहीं पता कि कौन बंदा इस रिपोर्ट को बना रहा है, या वो जो जिमोलॉजिस्ट है किस इदारे से पढ़ा हुआ है, तो तब भी ये ख़तरा बन सकता है आपके लिए। तो कोशिश करें इन चीज़ों को नोटिस करें। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आप जब भी स्टोन ख़रीदें अपनी तसल्ली करें और अच्छी चीज़ें बाई करें और ऑथेंटिक चीज़ें बाई करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।